बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और अपने तालीमी सिलसिला को ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में आप इसे जारी रखे होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स का सिलेबस हम पढ़ रहे थे और उसमें फ़र्स्ट चैप्टर नेचुरल स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स के बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, ये हमने चैप्टर पढ़ा है। आज हम चैप्टर 4 से आगाज़ करेंगे। चैप्टर 4 है बेटे डिमांड, तलब के बारे में। यहाँ से जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है उसमें इस डिमांड के साथ हमने सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हमने 3 चैप्टर जो हैं इनकी ग्राउंड रियलिटी एक ही है, यानी एक दूसरे से ये कोरिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड है। तो आज सबसे पहले जो है इन चैप्टर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इनका जो है वो फ्रेम है क्या, किस मार्जिन पे हमने बात करनी है। तो चैप्टर का नाम है बेटे डिमांड। हम आगाज़ करते हैं एक बहुत ही आम से आर्टिकल मार्केट, ठीक है। मार्केट, इसे हम मंडी भी कहते हैं, इसे बाज़ार भी कहा जाता है, इसे शॉपिंग सेंटर भी कहा जाता है, शॉपिंग कॉर्नर भी इसी का नाम है, मुख्तलिफ़ नामों से इसे पुकारा जाता है। अब मार्केट की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि मार्केट इज़ द प्लेस वेयर buyer and sellers meet each other for given period of time। मार्केट की डेफिनेशन बेटा ये है कि मार्केट इज़ द प्लेस वेयर buyers and sellers meet for गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी। उर्दू में हम कहते हैं कि मंडी से मुराद ऐसी जगह होती है जहाँ पर ख़रीदने वाले और बेचने वाले एक ख़ास वक्त के लिए मिलते हैं। और यहाँ से भी हमने यही बात की है कि ये जो मार्केट है, मार्केट एक ऐसे स्पॉट को कहा जाता है, एक ऐसे मकाम का नाम है, ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर चीज़ें ख़रीदने वाले और चीज़ें बेचने वाले वो एक ख़ास अरसे के लिए, ख़ास वक्त के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, क्योंकि बेचने वाले का काम होता है चीज़ को बेचना, सेलर और बायर जो है, जिसको कंज्यूमर भी कहा जाता है, कस्टमर भी कहा जाता है, क्लाइंट भी कहा जाता है, वो चीज़ को वहाँ पर ख़रीदने के लिए जाता है। तो मार्केट इज़ द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर 2 तरह के, हमने पहले बात की है कि ये एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर ये 2 करैक्टर एक दूसरे से मिलते हैं। ये सेलर हैं और ये बायर, ठीक है। ये अब इसको मार्केट में का मतलब ये है कि इसमें एक तरफ मौजूद है सेलर्स और दूसरा है बायर्स, ठीक है। ये
बेटा हैं, इनको हम कहते हैं फ़रोख्तकार, और ये है ख़रीदार। ये ख़रीदार ये चीज़ ख़रीदने वाले क्लास है, और सेलर जो हैं ये बेचने वाली क्लास है। यानी ये प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ये शॉपकीपर भी हो सकता है, ये कोई मिडल मैन भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है। तो इससे मुराद ये है कि वो क्लास जो उस चीज़ को बेचती है। ये पढ़ने से पहले अगर हम मार्केट को, ये जो हमने बात की है मार्केट या मंडी, इसके बारे में तफसील से जो है हमने जाके पढ़ना है चैप्टर 11 में। और चैप्टर 11 जो है ये मार्केट के बारे में चैप्टर है कि मार्केट जो है क्या होती है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि मार्केट जो है उस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि मार्केट को हम हम अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड्स के हवाले से करते हैं, और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी 3 हवालों से हम मार्केट को डिफ़ाइन करते हैं। मार्केट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एंड मार्केट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड। वो डिटेल जो है वो तफसीलात हमने 11वें चैप्टर में जाके पढ़नी है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही बताना हमारा मकसूद है कि मार्केट एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर ख़रीदने वाले और बेचने वाले एक ख़ास वक्त के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी ज़रूरियात जो हैं वो उसकी तकमील करते हैं। यहाँ से हम आगे बात का आगाज़ करते हैं। अब बात हमने ये की है कि ये जो सेलर है ये फ़रोख्तकार, यानी ये वो क्वांटिटी लेके आता है जो सेल की जाती है। किसी चीज़ की क्वांटिटी सेल, यानी अगर हम ये बात करें कि अगर हम इसको सपोज़ करते हैं कि हम इसे मार्केट का नाम देते हैं कि ये हमारे पास ये मार्केट है। अब इस मार्केट में सेलर जो है वो प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आता है, ठीक है। और जो है बायर ये भी एक क्वांटिटी को परचेज़ करता है, यानी ये यहाँ से इसको टेक करता है। ये क्लास अगर हम इस इहाते को, इस पोर्शन को अगर हम मार्केट का सपोज़ करते हैं कि स्पॉट मार्केट है, तो सेलर जो है मार्केट में चीज़ को लेके आता है, मैंने एरो का निशान यहाँ पर लिखा है, और बायर जो है यहाँ से चीज़ को परचेज़ करता है, ठीक है। अब जो क्वांटिटी सेलर जो सेल करने के लिए लाता है उसे इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या सप्लाई कहा जाता है, उर्दू में इसे रसद कहते हैं। और जो क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज़ कर रहा होता है इसे हम डिमांड यानी तलब का नाम देते हैं। तो सवाल ये है कि अब मार्केट की जो फॉर्मेशन है उसके ये 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ये डिमांड है और एक ये सप्लाई है। यानी कि हमने बात की कि ये जो सेलर है ये मार्केट में चीज़ बेचने के लिए लेके आता है, यानी सप्लाई, और बायर जिसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, जिसे कस्टमर भी कहा जाता है, जिसे क्लाइंट भी कहा जाता है, ये चीज़ को यहाँ से परचेज़ करता है। अब सेलर जो क्वांटिटी लेके आ रहा है उससे सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, और कंज्यूमर जो चीज़ जहाँ से परचेज़ कर रहा होता है उसे हम जो है डिमांड का नाम देते हैं। तो अब डिमांड और सप्लाई, यानी कि अगर हम इन दोनों को इस मार्केट में लेके आएँ, इसका मतलब है कि मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तरफ ये सप्लाई है और दूसरा ये डिमांड है। अब इससे जो है हमारी मार्केट फॉर्म होती है, यानी देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट, वन इज़ सप्लाई रसद एंड सेकंड इज़ डिमांड तलब।
ये दोनों एलिमेंट्स जब मिलते हैं या मौजूद होंगे तो मार्केट कंप्लीट होगी। अगर इनमें से सपोज़ करते हैं कि सप्लाई है, डिमांड नहीं है, तो भी देन मार्केट इज़ इनकम्प्लीट। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि डिमांड है और सप्लाई नहीं है, तो भी ये मार्केट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मार्केट का जो कंप्लीशन है, जिसकी तकमील है, जो दोनों कंपोनेंट्स की मौजूदगी में होता है। यानी वहाँ पर डिमांड भी हो, सप्लाई भी हो, ख़रीदार भी मौजूद हों और फ़रोख्तकार भी मौजूद हों, सेलर और बायर दोनों क्लासेस मौजूद होंगी, तो ये मार्केट बनेगी। बेटे इसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की है कि सेलर जो क्वांटिटी लेके आ रहा है बेचने के लिए, उसका नाम क्या है? सप्लाई है। और जो कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है उसका नाम है डिमांड, यानी तलब। अब पहले तो हमने ये बात की है कि मार्केट क्या होती है, फिर मार्केट कैसे फॉर्म होती है। मार्केट दो कंपोनेंट्स के मिलने से होती है, यानी सप्लाई और डिमांड जब दो मिलते हैं तो ये मार्केट जो है जाके मुकम्मल होती है। अब सप्लाई का ताल्लुक जो है वो सेलर के साथ है और डिमांड का ताल्लुक बायर के साथ है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन इसकी जहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। पहले ये सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, यानी कि सप्लाई किसे कहा जाता है? सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज presented in market for sale at given price यानी कि हम इसकी तारीफ क्या करते हैं कि ये जो रसद है, रसद किसी शय की वो मिकदार होती है जो पेश की जाती है, किस में? मंडी में। किसके लिए जी? फ़रोख्त करने के लिए ख़ास कीमत पर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ मार्केट दैट इज़ presented in market which is offered for sale in market। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो मंडी में पेश की जाती है, ऑफ़र की जाती है, किसके लिए? सेल के लिए। लेकिन इसका क्या है कि ख़ास कीमत पर, कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ प्रेजेंटेड दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास वक्त में मंडी में जो चीज़, किसी चीज़ की जो क्वांटिटी बेचने के लिए हाज़िर की जाती है, पेश की जाती है, लाई जाती है, उसे सप्लाई कहा जाता है, रसद कहा जाता है। तो इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि इस सप्लाई का ताल्लुक़ जो है ये किसके साथ होता है? प्राइस के साथ होता है। यानी सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे। जी। उसके बाद बेटा जो सप्लाई है इसको QS से डिनोट किया जाता है, यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी आप इसे सिंपली कह सकते हैं, या इसे आप सिंपल जो है वो सप्लाई भी लिख सकते हैं। और ये जो डिमांड है इसको आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी लिख सकते हैं, या सिर्फ जो है वो आप बाद औक़ात QD लिखा जाता है, बाद औक़ात सिर्फ D लिख दिया जाता है। तो ये दोनों, तो अब आपको मैंने पहले इसकी तारीफ़ बताई है, बल्कि आपको यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पे लिख के इन दोनों को एक प्राइस के साथ कनेक्ट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। जी बेटे, यहाँ पर एक तो हमने बात की है किसकी? सप्लाई की। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? रसद। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? QS से। दूसरा हमने बात की है डिमांड यानी तलब के हवाले से, और इसको QD लिखा जाता है। ठीक है। और ये दोनों यानी कि ये डिमांड और ये सप्लाई,
दोनों मिलके मार्केट को फॉर्म करते हैं, यानी दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। और इनमें से अगर एक भी एलिमेंट या कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, देन मार्केट इज़ नॉट कंप्लीटेड। मार्केट का देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ मार्केट, तो मार्केट का कंसेप्ट नहीं हो सकता। अब चूँकि हमने जो चैप्टर हमारा रिसेंटली होगा वो बेटे एक चैप्टर हमने पढ़ना है डिमांड के बारे में, कंप्लीट हमारा चैप्टर है, और एक चैप्टर हमने पढ़ना है सप्लाई के बारे में, ये भी हमारा कंप्लीट चैप्टर है। उसके बाद हम तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे यानी सिडेक्स जो होगा वो इस सप्लाई और इस डिमांड दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। इसलिए तीनों चैप्टर्स का एक वक्त में इनका इंट्रोडक्शन इंतहाई ज़रूरी है कि ये होता क्या है, इसमें हम बुनियादी तौर पर पढ़ते क्या हैं। जी, जिस तरह से अभी मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन लिख के दी थी, दोबारा लिख देता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ गुड, quantity of good that is offered in a market for sale at given price। ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त में मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। अच्छा, अब इसके अपोजिट आप इसकी डिमांड की लिखेंगे डेफिनेशन कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ परचेज्ड फ्रॉम मार्केट at given price। जी, अब दो चीज़ें आ गई। एक तो ये है कि ये जो क्वांटिटी ऑफ गुड जिसे हम सप्लाई का नाम दे रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे, और डिमांड जो है जो चीज़ बेची ख़रीदी जाती है मार्केट में। अब इन दोनों को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं बेटे, प्राइस के साथ। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि ये वो क्वांटिटी है जो मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लाई जा रही है सेलर, और ये वो क्वांटिटी है जो प्राइस जो यहाँ से परचेज़ की जा रही है। अब बेटे सप्लाई भी किसके साथ किस पे बेस करती है, प्राइस पे, और डिमांड भी प्राइस पे बेस करती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं डिमांड और सप्लाई एक कॉमन फैक्टर है इनके दरमियान, और वो है ये प्राइस कि ये प्राइस पे दोनों डिपेंड करती हैं। अब हम हैं तो दोनों का ताल्लुक़ प्राइस के साथ, यानी डिमांड जो है ये भी प्राइस से कनेक्टेड है, और जो सप्लाई है ये भी कनेक्टेड। लेकिन इनका नेचर ऑफ डिपेंडेंस कैसे बनता है। अब सपोज़ करते हैं कि ये बात जो है ये है बेचने वाला, यानी सप्लाई। अब बेचने वाला प्राइस को कैसे देखता है, पॉजिटिवली फॉलो करता है, यानी पॉजिटिवली से देखता है कि बेचने वाले की कोशिश होती है कि प्राइस वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वसूल करे, चार्ज करे। इसी तरीके से जब हम प्राइस को डिमांड ख़रीदार के हवाले से देखते हैं तो ख़रीदार इसे नेगेटिवली देखता है। ठीक है, इन शॉर्ट के अब बेचने वाला चाहता है कि प्राइस ज़्यादा हो, ख़रीदने वाला चाहता है कि वो ही वांट टू पे मिनिमम प्राइस। अब ये एक फ़ाइट है मार्केट के अंदर, यानी कि दोनों ख़रीदार और फ़रोख्तकार के दरमियान। आम तो हमारा जो काम था मतलब है, कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम जब वो एज अ कंज्यूमर जाते हैं, एज अ कस्टमर जाते हैं, तो जो चीज़ हम दुकानदार की कोशिश होती है कि वो चीज़ जो हम परचेज़ करने जा रहे होते हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करे, और हमारी कोशिश एज अ कंज्यूमर क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हम प्राइस कम से कम पे करें। तो ये एक जो ऑन दी बेस ऑफ प्राइस जो एक फ़ाइट होती है मार्केट के अंदर, तो निगोशिएट करने की कोशिश की जाती है। कंज्यूमर अपने एंगल से कर रहा होता है, सेलर अपने एंगल से कर रहा होता है। तो अब हम बेसिकली ये वो एलिमेंट जहाँ पढ़ रहे हैं
कि ये बेचने वाला है ये भी प्राइस को पॉजिटिवली फॉलो करता है और ये जो है डिमांड जो है ये नेगेटिवली करता है। यानी कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये QS है, QS का प्राइस के साथ रिलेशन बन जाएगा और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन बट इस तरह से बनता है कि अब अगर हम कंज्यूमर के सेलर की बात करते हैं तो सेलर की कोशिश होती है कि प्राइस ज़्यादा हो, यानी कि प्राइस ज़्यादा होगी तो वो डिमांड सप्लाई बढ़ा देगा और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम कर देगा। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि बेचने वाला जो होता है फ़रोख्तकार वो प्राइस को पॉजिटिवली फॉलो कर रहा होता है कि प्राइस बढ़ने से उस चीज़ को ज़्यादा बेचता है और प्राइस कम होने पे उसको कम बेचता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि ये उस चीज़ के लिए ये प्रैक्टिकल होता है जो चीज़ ड्यूरेबल हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी सप्लाई नहीं रोकी जा सकती, यानी पेरिशेबल गुड्स है जिसकी लाइफ टाइम कम होता है, वो ख़राब हो सकती है, तो फिर उसकी सप्लाई को नहीं रोका जा सकता। लिहाजा ये जो मैंने आपको एलिमेंट बताया है जो ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। इस रिलेशन को बेटा हम यूँ लिखते हैं QS इज़ द फंक्शन ऑफ P और इसे कहा जाता है बेटे सप्लाई फंक्शन। इसका नाम है सप्लाई फंक्शन यानी तफ़ाइल रसद। तफ़ाइल रसद क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस दैट इज़ पॉजिटिव। मकदार रसद और कीमत के माबैन पाया जाने वाला ताल्लुक़ तफ़ाइल रसद कहलाता है। अब आप ये देखें, जहाँ पे हमने बात की है कि ये है कस्टमर ये डिमांड कर रहा है चीज़ को, अब इसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ सस्ती ले यानी कम प्राइस पे करे। इसके लिए वो क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि ऐसे मैयज़ करे, ऐसी हिकमत अमली अपनाए, वो एफ़र्ट करे जिससे उसकी प्राइस कम से कम। इसमें जिस तरह से वो पॉजिटिवली है ये नेगेटिवली है। प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है। इसको हम यूँ लिखते हैं QD इज़ द फंक्शन ऑफ P और ये बेटे नेगेटिव होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है डिमांड उसके उल्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अच्छा, अब इसे हम एक तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिमांड फंक्शन और उर्दू में इसका नाम है बेटे तफ़ाइल तलब। ठीक है, तो तफ़ाइल रसद यानी सप्लाई फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस एंड दैट इज़ पॉजिटिव सप्लाई फंक्शन। और डिमांड फंक्शन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। तो अब ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज़ पॉजिटिव एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज़ नेगेटिव। तो अब हमारा जो चैप्टर की है, हमने एक चैप्टर पढ़ना है इस डिमांड फंक्शन के बारे में, एक हमने चैप्टर पढ़ना है सप्लाई फंक्शन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जिसमें दोनों QD और QS इसे कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बुनियादी तौर पर ये 3 चैप्टर जो हैं इनका इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए आपको कंबाइन करके दिया है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम इसमें पढ़ने क्या लगे। सबसे पहले बेटे हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि मार्केट इज़ द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर फिर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि मंडी जो है ऐसे मकाम को कहा जाता है, ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर ख़रीदने वाले यानी सप्लायर और बेचने वाले यानी डिमांड करने वाले कंज्यूमर मौजूद होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि मार्केट कैसे कंप्लीट होती है। मार्केट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सप्लाई है और दूसरा डिमांड है। जब तक ये दोनों कंपोनेंट्स
को हम कंबाइन नहीं करेंगे हमारी मार्केट मुकम्मल नहीं हो सकती। मार्केट की तकमील यानी मुकम्मल होना भी इसी सूरत में है कि जब ये सप्लाई भी मौजूद हो और डिमांड भी मौजूद हो। अब सप्लाई कौन लेके आता है? जो बेचते हैं चीज़, सेलर होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ प्रेजेंटेड इन मार्केट या दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट एट गिवन प्राइस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ परचेज्ड, ये क्वांटिटी ऑफर्ड की जाती है सेल के लिए और ये क्वांटिटी परचेज की जाती है। ये सेलर लेके आता है और ये कंज्यूमर यानी बायर कस्टमर भी हम इसे कहते हैं, ये परचेज करता है। All the decisions regarding supply and demand are done on the basis of price। सारे फैसले जो हैं कीमत डिमांड के बारे में ये या सप्लाई के बारे में ये प्राइस बेस होते हैं, यानी प्राइस को बेस बनाकर किए जाते हैं। अब सप्लाई की बेस भी प्राइस है और डिमांड की बेस भी प्राइस है, यानी दोनों एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। ठीक है। और जब हम इस सप्लाई को प्राइस के साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है सप्लाई फंक्शन, यानी रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इज़ कॉल्ड सप्लाई फंक्शन एंड दैट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि प्राइस के जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में डिमांड भी मूव कर रही है। इससे पहले हमने एक चैप्टर जो मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पढ़ा, उसमें भी हमने फंक्शन की बात की थी और उसमें आपको पढ़ाया गया था इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली बेटे वो होता है जिसमें चेंज डायरेक्शन ऑफ बोथ वेरिएबल इज़ सेम। तो इसमें दोनों की सेम है डायरेक्शन। प्राइस इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, प्राइस फॉल कर रही है तो सप्लाई भी फॉल कर रही है। तो ये हो गया आपका सप्लाई फंक्शन। अब ये है डिमांड फंक्शन। इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में ये होता है कि दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। जैसे जहाँ पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। तो ये रिलेशन जो है ये कहलाता है डिमांड फंक्शन। अब हमारा जो सिलेबस है बेटे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक तो हम पहले पढ़ेंगे डिमांड का चैप्टर, यानी चैप्टर 4 जो है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस डिमांड के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे इसमें। उसके बाद जो ये चैप्टर 4 हो जाएगा। चैप्टर 5 जो है वो हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। ये बेटे है चैप्टर 5। और इसके बाद चैप्टर 6 जो है उसमें हम डिमांड और सप्लाई दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो चूँकि ये तीनों चैप्टर जो हैं फैमिली चैप्टर्स हैं, एक ही फंक्शन पे या एक ही जैसी नेचर के हैं, तो लिहाजा इनको एक वक्त में डिस्कस करना ये इंतहाई ज़रूरी है। ये नेगेटिव रिलेशन का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव का। जब ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद इंशाल्लाह इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा जो सिलेबस है ये हमारा अगले लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।